गुरु रूप सत्संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप सबका और वाहेगुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरबानी कहे यूट्यूब चैनल जो है हमारा, उसके ऊपर 495 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। 5 सब्सक्राइबर बाकी हैं पूरे 500 होने में। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। हमारा जो हर्षपाल सिंह प्रोफाइल है फेसबुक के ऊपर, वहाँ पर भी बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है। और लगातार जो रिस्ट्रिक्शन के बाद एकदम से व्यूअरशिप डाउन आई थी, अब दोबारा से वापस बढ़ रही है। 16,000 से ऊपर व्यूज़ आपने दे करके और अपनी लाइक्स के ज़रिए अपने प्यार और अपनी रिस्पेक्ट प्रकट की है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग जी, सवाल कुछ दिनों से पेंडिंग हो गए क्योंकि सवाल कई इकट्ठे आ गए थे और सभी को एक साथ लेना मुश्किल हो जाता है। तो एक जैसे सवाल जो है उनको इकट्ठा एक जगह पे ले करके कोशिश की जाती है उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। और आज भी कुछ ऐसे ही सवाल जो हैं दिए जा रहे हैं। एक तो श्रोता जी ने पूछा है कि कभी आप एक तरह की बात कहते हैं, कभी आप थोड़ी अलग बात कहते हैं एक ही टॉपिक को लेकर के, उसका कारण क्या है? और उसके साथ साथ आप गुरबाणी में से भी प्रमाण दे देते हो। तो ऐसा है कि गुरबाणी में जो महाराज ने प्रमाण दिए हैं, भगत वाणी हो गई, गुरु साहिबान की अपनी वाणी हो गई, ये सब के सब अलग अलग अवस्था के समय दिए हुए प्रमाण हैं। एक व्यक्ति जो है उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, मनोस्थितियां होती हैं। जब वो शुरुआत करता है तो उसकी अलग मनोस्थिति होती है। जब वो कुछ समय का अभ्यासी हो जाता है, मार्ग पे चलने लगता है, तो उसकी धीरे धीरे अंतर्मन में बदलाव आते हैं। कभी दुविधा आती है, कभी रास्ते में कई तरह के चैलेंजेस आते हैं और वो सारे के सारे गुरबाणी में महाराज ने कवर करे हैं अलग अलग तरीके से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि गुरबाणी में एक अगर कोई परिस्थिति बताई गई है वो 100% आपके ऊपर हो। अलग अलग परिस्थितियां बताई हैं, जिसके ऊपर जोन सी परिस्थिति पड़ रही है वो जैसा गुरबाणी में बताया गया है उसके मुताबिक अपना रास्ता तलाश सकता है और उस रास्ते को फॉलो करके निकल सकता है उस परेशानी से। ऐसा गुरबाणी का आशय है। ऐसा भी पूछा गया है कि हम स्टार्ट कैसे करें। नाम जप के लिए आप प्रेरित करते हो, आप कहते हो नाम जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप, मूल मंत्र का जाप। गुरु मंत्र वाहेगुरु वाहेगुरु, मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। और नितनेम का पाठ, नितनेम में 5 पाठ सुबेरे के, जपजी साहब, जाप साहब, तब प्रसाद सवैये, चौपाई साहब और संपूर्ण आनंद साहब, 40 की 40 पौड़ियाँ, ये सुबह के पाठ में इनकी गिनती होती है। संध्या के पाठ में रहरास साहब की गिनती होती है और सोते समय कीर्तन सुहेला साहब के पाठ की गिनती की जाती है। और बीच में रहरास साहब और अमृत वेले की जो बाणियाँ हैं उनके बीच में, या रहरास साहब और कीर्तन सुहेला साहब, इन दोनों के बीच में जो समय बचता है उसके अंदर यदि आप करना चाहें तो सुखमनी साहब के पाठ का भी आप नेम बना सकते हैं। जैसे जैसे हम अपना अभ्यास बढ़ाते हैं, अपना नेम बढ़ाते हैं, हमें अलग अलग तरह की अनुभूतियां होती हैं। हमें अलग अलग तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं और हमारे अंदर अपने आप महाराज, अगर हम पूरे मन से पूरी आस्था से समर्पित होके इस रास्ते पे चल पड़ें और इम्प्रूव करते रहें अपने आप को, तो महाराज खुद सहज भाव लाने के लिए, शांति लाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस रास्ते पे जो भी चलता है उसके साथ। ये महाराज का वादा है, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेता है।
तू एक कदम रख बस इस रास्ते पर मेरी तरफ, तू आगे बढ़ सही, मैं कोट पहना करोड़ों कदम आगे आऊंगा और तेरा हाथ अपने हाथ में लेके तेरा स्वागत करूंगा कि आ मेरे प्यारे आ, तो इस कदम पे चला तो सही। इतना बड़ा महात्म है इस पंथ पे चलने का, नाम जप करने का और मूल मंत्र का जाप करने का और नित्यनेम संभालने का, अमृत वेला संभालने का। वाहिगुरु जी आप अंग संग हो करके फिर तेरा नाम जप खुद करवाएंगे, बस मन में अहंकार ना हो, समर्पण की भावना हो और अरदास करके शुरू करें, महाराज आप ही कराओ, मेरे बस का तो नहीं। जहां निमानता आ गई वहां पे महाराज ने खुद भार लगाने हैं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। साध संगत जी, जो ये सवाल आया कि स्टार्ट कैसे करें, और ऐसा ही एक और सवाल उन्होंने किया था कि हमने अभी अभी नाम जप करना शुरू किया है, तो नाम जप करने के लिए स्टेप्स क्या हैं। ये भी कहा है कि नाम जप कितना करें। शुरुआत में अगर हम बिल्कुल नए हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, यदि देखो आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछोगे जिसको नाम जप करते हुए समा हो गया है, जिसका थोड़ा सा भी अभ्यास है, तो फिर उसका तो फिर लेवल यही होना चाहिए कि नाम जप रुकना नहीं चाहिए, नाम जप लगातार चलना चाहिए। ये एडवांस लेवल जिसको थोड़ा समय हो गया है करते हुए, उसका एफर्ट यही होना चाहिए कि नाम जप ना रुके। और ये अवस्था भी खुद ब खुद बन जाती है कि कोई भी काम आप कर रहे हो, अंदर वाहिगुरु 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 चलता चला जा रहा है, निरंतर चलता चला जा रहा है, बिना रोक के चलता चला जा रहा है। एक बारी आपका अभ्यास बन गया तो वो अपने आप ऑटो पायलट पे चलेगा, ऑटोमेटेड हो जाएगा, उसमें आपको कोई एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु चलेगा। मगर वो अवस्था धीरे 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 डेवलप होती है, एक पॉइंट पे जाकर के वो अवस्था आती है। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा पुरातन समय के बारे में, जो हमारा एक मेट्रिक चलता था, जो हमारा मेजरमेंट का सिस्टम चलता था, क्योंकि यदि डायरेक्टली बता दिया गया तो वो बात आधी अधूरी रह जाएगी। जब पुराना समय था, जब ये मिनट्स, आवर्स, डेज, ये वाला सिस्टम नहीं था, तब हमारे यहाँ पे इंडिया में जो सिस्टम चलता था टाइम मेजरमेंट का, वो कुछ ऐसा था कि घड़ी, पहर और फिर उसका दिन। और ये सिस्टम कुछ ऐसा था कि एक घड़ी जो आज के 24 मिनट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 24 मिनट्स की एक घड़ी होती थी। 24 मिनट को एक घड़ी कहा जाता था, और जो 8 घड़ियां हो जाती थी, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 192 मिनट्स, उनको एक पहर कहा जाता था, यानी कि 3 घंटे 12 मिनट का एक पहर होता था। और इस हिसाब से 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के माने जाते थे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। और दिन और रात को हमारे यहाँ पे सूर्य देवता के साथ मान करके चला जाता था, सोलर सिस्टम के हिसाब से। जब सन राइज होगा तो वहां पे डे की स्टार्ट मानी जाती थी, और जहां सन सेट होगा उसको डे का एंड, उसको रात का स्टार्ट माना जाता था। जो पहला पहर होता था सुबह का, सूर्य उगते ही, उसको पूर्वाह्न कहते थे। जो सेकंड पहर हो जाता था वो मध्याह्न कहते थे, थर्ड पहर को अपराह्न, और फोर्थ पहर को सायंकाल, संध्या वेला। ये दिन के 4 पहर होते थे, और रात के जो 4 पहर है उसको प्रदोष काल, निषिद्ध काल, त्रियामा और उषा काल कहा जाता था। अमृत वेला रात को ही शुरू हो जाता था। रात का लगभग तीसरा पहर खत्म होने से पहले 2 से 2:30 बजे के बीच का जो समय है, तब अमृत वेला शुरू होता था। और जो चौथा पहर है उसकी समाप्ति से पहले, जब सूरज की पहली किरण भी दिखाई ना दे, 4 बजे के आसपास, रफली 2:30 से 4:30 बजे के बीच का जो समय है, वो
अमृत वेला, संत टहल की बेला। वो संतों के टहल की बेला है, वो परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि रिचार्ज हो चुका है, नींद हो चुकी है, सो गया, सोने से पहले कीर्तन सोहेला साहब का पाठ कर लिया, वाहेगुरु के आगे अरदास कर ली, देव सजन असीसणिया जो होवे साहेब स्यों मेल भी कह दिया, और सोते सोते नानक दास ये है सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे, ये बोल करके निंद्रा ली, और नींद में भी फिर उसका वाहेगुरु वाहेगुरु, और फिर अमृत वेले 2:30 बजे के आसपास खुद नींद खुली, अपने आप स्नान किया और फिर नाम जप पे बैठ गया। उत्तम समय, ना कोई शोर, ना कोई शराबा, ना अंदर का कोई शोर, ना बाहर का कोई शोर, किसी तरह का कोई शोर नहीं। लिव लगाई, पहले मूल मंत्र जाप, फिर उसके बाद गुरु मंत्र का जाप, फिर उसके बाद नितनेम शुरू कर दिया गया। अमृत वेले की वाणियां पूरी कर ली और दिन की शुरुआत ऐसे किया करते थे। इस रास्ते पे चलने वाले साधु संत लोग थे। खालस वो जो अपने नियमों को पालन करे, तो वो इस तरह का नियम हुआ करता था। और ठीक जैसे 8 घड़ियों का एक पहर, वैसे ही 8 पहरों का एक दिन। ये 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, टोटल मिलाकर के एक दिन बनता था। यानी कि लगभग पूरा दिन जो हमारे देसी सिस्टम के हिसाब से हुआ करता था, वो 1536 मिनट या 25 घंटे 36 मिनट का एक दिन हुआ करता था। ये बाद में जब ब्रिटिश सिस्टम आ गया, अंग्रेज आ गए, तो उन्होंने 24 आवर्स का डे निकाल दिया, और फिर ये आवर्स मिनट्स इनकी कैलकुलेशन शुरू हो गई। पहले जो सिस्टम था, ये पहर का, घड़ियों का दिन हुआ करता था, ये हिसाब चलता था। और ये इसलिए जरूरी है कि गुरबाणी में जगह जगह पे घड़ी और पहर का जिक्र है, और आप घड़ी और पहर को यदि नहीं समझ पाएंगे तो गुरबाणी का आशय समझना मुश्किल हो जाएगा। कि अगर कोई संत जन इस्तेमाल कर रहे हैं घड़ी के बारे में, या फिर गुरु साहिबान ने शब्द में घड़ी या पहर का शब्द इस्तेमाल किया है, तो उसका मीनिंग क्या है। तो ये मीट्रिक होता था टाइम को मेजर करने का, घड़ी और पहर। स्टार्टिंग करनी है कबीर साहब का श्लोक, जो कि अंग 1377 पे दर्ज है। कबीर साहब क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी, आदि हूं ते आध, भगतन सेती गोष्टे, जो कीने सो लाभ। एक घड़ी 24 मिनट्स, एक घड़ी। आधी घड़ी 24 को आधा कर दो, 12 मिनट। आधी हूं ते आध, 12 को भी आधा कर दो, 6 मिनट्स। भगतन सेती गोष्टे, जो कीने सो लाभ। भगतन सेती गोष्ठी, भक्तों के साथ अगर गोष्ठी की जाए, प्रभु के प्यारों के साथ हरि की चर्चा की जाए, नाम जप किया जाए, गुरु ग्रंथ साहब के साथ क्या है, बातचीत ही तो कर रहा है, वाहे गुरु वाहे गुरु। अगर तू बुला रहा है तो तू अपने वाहे गुरु को ही तो बुला रहा है, ये भी तो गोष्ठी ही है। अगर तू पाठ कर रहा है एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजोनी सैभन गुरु प्रसाद, तो ये तू अपने गुरु को उनके गुण सुना ही तो रहा है। भावना तो अंदर यही है ना, मैं अपने गुरु को बता रहा हूं, किसी दुनिया को थोड़ा ना सुना रहा है तू, जो उस एकांत के समय, अमृत वेले के समय तू कर रहा है। तो ये गोष्ठी अगर तू कर ले, आदि हूं ते आद, 6 मिनट ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर तू स्टार्ट करना चाहता है, केजी में एडमिशन ले ली है, आड़ी तिरछी लाइनें बनानी है, तो ये तेरी टारगेट है। सबसे पहला अभ्यास कोशिश करके 6 मिनट का, आदि हूं ते आद। जिस दिन तेरा 6 मिनट का अभ्यास बन जाए, तो समझ ले अब तू जूनियर स्कूल के काबिल हो गया। तूने वो प्ले स्कूल वाला टाइम निकाल लिया, अब तू नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जा। 6 मिनट पूरे हो गए ना, अब आधी घड़ी की तरफ प्रोग्रेस कर। कोशिश कर इस 6 को 12 मिनट में कन्वर्ट कर, आधी घड़ी। और जब 12 मिनट कन्वर्ट हो जाएं, तो अब तू समझ ले कि तेरा जूनियर स्कूल खत्म।
अब तुझे नेक्स्ट जो अभ्यास करना है वो 1 घड़ी का करना है, यानी कि 24 मिनट्स का। 24 मिनट तक नाम जप अगर लगातार हो जाए तो समझ लियो कि कहीं तू कुछ सफल हो गया है। 24 मिनट तक तू अपने नाम जप को पूरा कर पाया है। और जब 24 मिनट तेरा नाम जप पूरा हो जाए तो फिर कोशिश कर कि इसको तू कम से कम आधे पहर पे लेकर के जा। 8 घड़ियों का 1 पहर तो आधा पहर, 4 घड़ी, नहीं तो आधे से आधा पहर, 2 घड़ी, ऐसे ऐसे बढ़ाना है अपने नाम जप को। जब 8 घड़ी का सिमरन सच्चे मन से बन जाए और निर्विघ्न बन जाए, एक बारी रस उसमें आ गया तो प्यारे फिर खेल बन गई। फिर जहां 1 पहर काबू में आया तो फिर 8 पहर काबू में आने में वक्त नहीं लगेगा। परम पिता परमेश्वर आप तेरे को खींच लेगा, ऐसा रस दे देगा कि तुझसे छोड़े भी छोड़ा नहीं जाएगा। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो ये युक्ति अपनाओ, कोशिश करो, नाम जप में जुड़ो, साथ में ही मूल मंत्र का जाप, नित्यनेम को संभालो। कोई भी काम करते हुए अंदर वाहिगुरु वाहिगुरु चलता रहे, बस यही आपने ध्यान रखना है और इसी तरफ बढ़ने की कोशिश करनी है।